आज नवीन जिंदल जी अपना नामांकन करके तुरंत कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से नवीन जी का स्वागत करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, नायब और नवीन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है भाइयों। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, ऐसी परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री पेहवा के लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारी कलायत की पूर्व मंत्री और विधायिका बहन कमलेश जांडा जी, कलायत कैथल के हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री विधायक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, हमारे कैथल के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धोमन सिंह किरमत जी, पूर्व विधायक देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, नरेंद्र डाबला जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, जगमोहन आनंद जी, मनीष यादव जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन कंवलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के नेतागण और जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे पूर्व विधायक जोगी राम जी कलायत, जय भगवान जी जो INLD से छोड़ करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारे राजवीर मलिक जी, इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका मैं पार्टी आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और इस अनाज मंडी के सभागार में उपस्थित मेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सरदारी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मुझे गर्व है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। आप लोगों ने 2019 के चुनाव में अपने भाई को 3,85,000 मार्जिन से जतवा करके नरेंद्र मोदी के पास भेजने का काम किया था। और भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हम देख भी रहे हैं इन 10 वर्षों में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों मेरा ये कुरुक्षेत्र बदला है, मेरा हरियाणा प्रदेश बदला है, मेरा ये देश बदला है। आज गांव गली वार्ड में एक ही चर्चा होती है कि भाई काम तो मोदी ने जबरदस्त किए हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त किए हैं। और भाइयों ये चर्चा अंदर खाते ये कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। कांग्रेस के लोग जब भाई भोजन की थाली के ऊपर बैठते हैं तो वो भी बैठ करके इस बात की चर्चा करते हैं कि मोदी ने भारत को मजबूत किया है। दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ाने का लगातार काम किया है। ये चर्चा उनके घर में भी होती है, परंतु भाइयों उनकी मजबूरी उनकी है कि परिवार के आगे सरेंडर करते हैं। ये चर्चा उनकी मजबूरी उनकी है कि परिवार के आगे सरेंडर करते हैं। गरीब के लिए काम हुआ है इन 10 वर्षों में। भाइयों रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 10 वर्षों में देश के अंदर गरीब के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में भाइयों रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। भाइयों हम देखते हैं 7 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर एक एम्स खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी संख्या 4 की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में उसकी संख्या 24 की है। आज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उनको लाभ मिल रहा है। भाइयों जो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों ये बोलते थे कि हम स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्लिनिक मोहल्ला खोलेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भाइयों जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा, जो लोग ये बोलते थे उनकी वीडियो भी है, ये बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए ईडी से तो वो अंदर चली जाएगी। भाइयों जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली पिलाते थे, आज भाइयों दोनों गले मिल गए हैं। और हमें यह भी देखना है जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो क्लिनिक मोहल्ले की बात करते थे, भाइयों उनके शासन के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई है। ये भी हमने देखना होगा। जो व्यक्ति यहाँ करके प्रचार कर रहा है कि मैं नशे को बंद करने का काम करूंगा, अरे पहले दिल्ली के अंदर देख ले, जहां पर तू बैठा है वहां तो शराब की दुकानें आप लोगों ने गली गली के अंदर खोलने का काम किया है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि इनकी सरकार ने भाइयों महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। ये किस मुंह से बात बोलते हैं कि हम नशे को समाप्त करेंगे? अरे भाइयों नशे के प्रति तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा युवा
अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए भाइयों, वो ईडी अगर जांच करेगी तो जेल में चली जाएगी। आज आपके सामने है, उन दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों, ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई ये इस देश की नहीं है, ये लड़ाई परिवार को बचाने की है। कांग्रेस और ये आम आदमी के लोग ये इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अपने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इसलिए वोट मांग रहा है कि हमने इस देश को बचाना है। भाइयों, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। और भाइयों, हम देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों में गरीब के प्रति मजबूती से ये सरकार ने काम किया है। भाइयों, जो ये गठबंधन किया है, इंडी गठबंधन किया है, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र है, इनका अलग है। भाइयों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भी घोषणा पत्र है, वो भी अपना घोषणा पत्र लेकर के घूम रहा है। भाइयों, किस किस की घोषणा पूरी होगी? पहले भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई। वो देश को बताए कि हमने कितनी घोषणाएं की थी, 60 सालों के अंदर हमने कौन कौन सी पूरी की है, आज वो देश जानना चाहता है। भाइयों, ये लोग ये जब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को मजबूती के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए काम किया है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए काम किया है। भाइयों, जब वो काम कर रहे हैं, खबर नवीन जिंदल के समर्थन में रैली का आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने रैली को किया संबोधित। आज देश और प्रदेश के हालात बदले, सीएम ने कहा आज देश प्रदेश के हालात बदले हैं। 10 साल में देश का विकास जोरों से हुआ। 60 सालों में कांग्रेस ने देश की हालात बदतर की। तो नवीन जिंदल के समर्थन में सीएम नायब सैनी की रैली। 10 साल में देश के विकास की बात कहते नजर आए सीएम। उन्होंने इस बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश का हाल बदहाल कर दिया।